ओम शांति। हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी सतीश भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1960 में आपका लौकिक जन्म हुआ उत्तर प्रदेश की धरनी में, सुल्तानपुर जिले में, और 1980 के आसपास आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व आप मधुबन धरनी पर रहना आरंभ किया और उसमें से आरंभ के 30 वर्षों तक वरिष्ठ दादियों, भ्राताओं, दादाओं के लिए आपने प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाया, खिलाया। और 2000 से तो आप हमारा जो आर्ट एंड कल्चर विंग है उसके हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिव बाबा संगम युग पर आकर एक रहस्य खोलते हैं कि सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, और एक नया रहस्य ये है कि इस संगम युग पर जो छोटा सा संगम युग है उसमें सतीश भाई ने 5000 जितने गीतों की रचना की है। आप कविताएं लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, गीत लिखते हैं, संगीत बनाते हैं, वक्तव्य देते हैं, क्या नहीं करते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के आप धनी हैं और अपनी इस विशेषताओं से पूरे भारत भर में आप भ्रमण करते हैं आर्ट एंड कल्चर विंग के प्रोग्राम के नाम पर और भट्टियां कराने के नाम पर। मधुबन के अंदर कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा जहां आपके गीतों की गूंज सुनाई नहीं पड़ती हो। तो ऐसे हमारे सतीश भाई जी हम सबके बीच में हैं, और बाबा जो कहते हैं हम ब्राह्मणों की दिनचर्या की जो फाउंडेशन है वो है अमृत वेला। अगर फाउंडेशन मजबूत है तो उस पर खड़ी नींव, उस पर खड़ी इमारत मजबूत होगी। तो आज हम सुनते हैं आपसे कि दिनचर्या का फाउंडेशन जो अमृत वेला है उसको हम पावरफुल कैसे बनाएं। आदरणीय सतीश भाई जी। ओम शांति। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले। पहली नजर में देखकर दृष्टि प्यार से भर लेते हो। पकड़ के उंगली बाबा हमको साथ में ले लेते हो। अतीन्द्रिय सुख के झूले में हम नित्य झूले, और रोज सवेरे अमृत वेले बाबा मिलते आप अकेले। ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले। जी करता है उड़कर आएं और पास यहीं रह जाएं, और इन संगम युगी पलों को फिर कभी भूले नहीं भूले, निरंतर याद रहे। ऐसा अमृत वेला है हमारा। प्यारे बाप दादा प्रतिदिन हम बच्चों से मुलाकात करते हैं। समय मुकर्रर किया है, नियुक्त किया है कि बच्चे आ जाओ, इस समय मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ।
भक्ति में तो भक्त जो है वर्षों वर्षों इंतजार करते रहे, लेकिन यहाँ पर भगवान हम बच्चों का इंतजार करता है। हम कितने भाग्यवान हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत स्वागत हो। दिल वाले बाप के दिल वाले बच्चे, साफ दिल रखने वालों को और पवित्रता के आधार से बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने वालों को, सतयुगी पद के मदार अपनी पवित्रता की धारणा को दिव्य बनाने वालों को, और सदा सबके साथ ईश्वरीय स्नेह से रहते हुए सबके दिल को राहत देने वालों को, सुख देने वालों को, और संकल्प का एक कदम बढ़ाकर बाप के सहयोग के 1000 कदम प्राप्त करने वालों को, स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाकर परिस्थिति को पार करने वाले, निराकारी और अलंकारी बनने वाले सभी देवी देवताओं को, हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों को, आप सभी का मैं मधुबन में पुनः पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार फिर स्वागत स्वीकार करें। ये हमारा सौभाग्य रहा कि पिछले 40 वर्षों से जब से हम यहाँ पर आए, तब से कुछ सेवाएं ऐसे मिली कि आपके बीच में सामने बैठकर दृष्टि देता हूँ, दृष्टि लेता हूँ। यहीं से सारे विश्व की सकाश की सेवा होती है। जी करता है मैं अपने एक एक भाई बहन को इस ईश्वरी बगिया की सूरी फुलवारी के एक एक फूल को नज़दीक से देखूं, उनको सकाश दूं, सहयोग दूं, उनको करीब लाऊं, जो मुझे मिला है वो औरों को भी दूं। जो भाग्य भगवान के द्वारा यहाँ मिला है, उस भाग्य के प्रमाण सबको भाग्यशाली बनाऊं। इसीलिए आज 40 वर्ष हो गए, तो यूं तो बाबा ने तमाम विशेषताएं भर दी, लेकिन ये भी एक बात पाई हमने कि अमृत वेला 40 वर्ष में कभी अमृत वेला मिस नहीं किया। और ये अपने आत्म गौरव की प्रशंसा की बात नहीं है, आत्मश्लाघी बनने की बात नहीं है, लेकिन ये एक लगन थी, एक जुनून था, एक जज्बा था मधुबन निवासी बनने के बाद कि मैं उस स्थान पर बैठा हूँ जहाँ पर सारे संसार की आत्माएं आती हैं। स्वयं ब्रह्मा बाबा की तपोभूमि, शिव बाबा की अवतरण भूमि, शिव शक्तियों की रंग भूमि, देवी देवताओं की कर्म भूमि, ये धरणी संसार की सर्वोत्तम धरणी है। सारा विश्व यहाँ पर आता है। अब तो शांतिवन में भी आते हैं, तो भाई बहनें चाहते हैं कि हम एक सवेरा, एक सुबह बाबा के कमरे में गुड मॉर्निंग कर लूँ, यहाँ अमृत बेला बीते, कितना अच्छा हो। भाग्यवान आत्माएं यहाँ पहुँचती हैं। तो निस्संदेह इस महत्व को जानते हुए हमने अमृत बेले को और पूरी मधुबन की दिनचर्या को अपने जीवन का अंग बना लिया। मुझे ऐसा ख्याल में आता है कि बाबा ने खास बुला के अपनी जगह पर ये बताया कि बच्चे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें यहाँ बैठ के केवल और केवल ये फीलिंग देनी है कि बाबा और ममा अभी भी यहाँ पर हैं। यही सेवा। और संयोग बस सेवा भी ऐसे मिली कि जब से हम आए तब से कुछ करने को रहा नहीं, कोई सेवा नहीं। सेवा क्या थी? ये तो खेल है। मधुबन में आना ये स्वयं में बड़ा भाग्य बनना। हम मधुबन में सेवा के लिए नहीं आते, मधुबन में आए, कई जन्मों का पुण्य था तो आ गए,
और बाबा की गोद में है तो गोद में क्या करता है? कोई कुछ करता है क्या? गोद में तो खेलता है, हाथ पांव हिलाते हैं, वो कोई कर्म नहीं होता है, उसको तो खेलना ही कहते हैं। तो शुरू से लेकर किचन में थे, भंडारे में थे, तो एक तो खाना बनाते थे, दूसरा गाना बनाते थे। तो खाने और गाने के अलावा कुछ हुआ ही नहीं काम। तो संगम युग में मैंने अनुभव किया, यदि आप अपनी सब चिंताएं, सारी बात बाबा के ऊपर छोड़ दें, तो बाबा कहता है एक संकल्प का कदम बढ़ाओ तो 1000 कदम बाप तुम्हारे सहयोग के लिए बढ़ा देता है। ये अपना अनुभव है। तो आइए हम सब मिलकर आज एक प्लानिंग कर लें कि किस तरह से संगम युग, तो संपूर्ण संगम युग सृष्टि का अमृत वेला है, और इस अमृत वेले में भी यदि हम इसको थोड़ी अटेंशन के साथ इसके महत्व को देखते हुए और अपने जीवन को भी वैल्यूबल बनाने के लिए थोड़ा भी अटेंशन दिया हम सब ने, तो हमारा पूरा संगम युगी जीवन आनंद से, खुशियों से, प्रसन्नता से भर जाएगा। थोड़ी सी अटेंशन की जरूरत है। तो उस पर विचार कर लें कि किस तरह से अमृत बेला हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। इस संबंध में एक तो पहली बात तो हमें बुद्धि में रखना होगा कि अमृत बेला बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अमृत बेले के महत्व को लगभग सभी ब्राह्मण जानते हैं। अव्यक्त बाप दादा से जब से आए हैं, ब्राह्मण बने हैं, तब से हर मुरलियों को सुनना, उन मुरलियों को मनन करना, मथन करना। हमने देखा अमृत बेले पर इतने बाबा ने महावाक्य दिए, इतना महत्व दिया है अमृत बेले को कि उसकी पूरी किताब भी बनी। बाबा की एक बात सबसे बड़ी ये लगती है, बाबा कहते हैं बच्चे, केवल और केवल तुम बच्चों के लिए मैं सवेरे इंतजार करता हूं, तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं। ये समय मैंने बच्चों के लिए मुकर्रर किया है। तुम बच्चे आओ और स्विच ऑन करो स्मृति का, सामने देखो। तुम्हें बाबा को बुलाना नहीं है, मैं ही तुम्हारे लिए बैठा हूं इंतजार में, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आओ मेरे साथ बैठो, मुझे यूज करो, मेरे साथ बहलो, मेरे साथ कुछ सुनाना हो सुनाओ, कुछ शिकवे शिकायत, कुछ गिला भी हो, कुछ थोड़ा बहुत करना भी हो, झगड़ा वगड़ा भी करना हो, तो आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए हूं, जो भी करना हो आ जाओ मेरे लिए, मेरे साथ आओ। ये तो मैं मिलना चाहता हूं तुम बच्चों से। बाकी इसके बाद मैं भक्तों के साथ चला जाता हूं। भक्त बैठे होते हैं इंतजार में, तो हमारे लिए अमृत वेले के लिए, अमृत वेले के समय पर बाप दादा स्वयं हम बच्चों की प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। सबसे अनमोल समय है अमृत वेला। क्या है अमृत वेला? कितना समय अमृत वेला समझा जाए? बाबा ने स्पष्ट मुरलियों में कहा है कि अमृत बेला सवेरे 2 बजे के बाद से अमृत बेला प्रारंभ हो जाता है। कई भाई बहनें रात से ही शुरू कर देते हैं। बाबा कहते हैं वो वातावरण अच्छा नहीं होता है, 2 बजे उठ जाते हैं, अति उत्तम। लेकिन ऑफिशियल जो टाइम है वो हमारा 4 से पौने 5 बजे तक है। मैं अपने भाई बहनों को ये कहना चाहूँगा कि अपनी व्यस्त दिनचर्या में अगर वो 2 बजे नहीं उठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, 3 बजे नहीं उठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 3:30 बजे जिससे रिकॉर्ड बजता है उस समय उठ जाएं, और जब से उठ जाएं तब से उठें, जब से जग जाएं तब से जगें। बहुत ज़्यादा जागने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने इस योगी जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में रातों रात खूब भट्टियाँ की, लेकिन उसको देख करके हमने महसूस किया कि दिनचर्या बड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। रात भर तो आप जाग जाओगे, फिर दिन भर क्या करेंगे? मुश्किल हो जाता है वो। इसलिए अगर दिनचर्या को भी अच्छा बनाना है और अमृत बेला भी अच्छा बनाना है तो एक टाइम मुकर्रर करें, और सबसे बेस्ट टाइम है 4 से पौने 5 बजे का समय जो बाबा देते हैं। अगर आपने रेस्ट अच्छी कर लिया है और सवेरे आप जाग जाते हैं, बहुत उमंग है, तो आप 2 बजे से योग कीजिए,
लेकिन ऐसा ना हो कि 2 बजे उठ तो जाएं, बहुत आनंद आए, और लेकिन 3 बजे के बाद 4 बजे तक आते आते आपका पारा डाउन हो जाए, और फिर देखा जाए तो फिर अमृत वेले के समय पर आपको नींद आने लगे और दिन भर आप चिड़चिड़ापन हो जाए आपके अंदर और दिनचर्या खराब जाए। तो ऐसी दिनचर्या की आवश्यकता नहीं है ना, ठीक है ना। तो इसलिए सवेरे 4 से पौने 5 बजे तक आज की क्लास में हम सब और पक्का करते हैं अमृत वेले के लिए कि आज से संकल्प करते हैं कि अबलो नसानी अब ना नसई हो। तुलसीदास ने विनय पत्रिका में लिखा है कि ऐ मन, तूने बहुत नष्ट कर लिया, सब तो नष्ट ही कर दिया टाइम। हमने भी 63 जन्म का पूरा कल्प ही यूं ही गंवा दिया, अब तो न गंवाए, अब तो आ जाए मौके पर। तो अब यहां पर बाबा के साथ बैठ जाना है, संकल्प करना है कि अब से लेकर जब तक ब्राह्मण जीवन है, जब तक इस शरीर में आत्मा है, जब तक ऊर्जा है, जब तक दम है, तब तक हर दम है। अब हमें हर सुबह अमृत बेला बाबा के साथ बिताना है। तो अगर हमारे साथ आप चलते हैं इस यात्रा पर, इस संकल्प यात्रा पर, तो बाबा के 1000 कदम मिलेंगे आपको मदद के। तो क्या तैयार हैं आप सब? तैयार हैं? लंबा हाथ उठा लें, लंबा हाथ हमारे साथ। बहुत अच्छा, एक बार अपने आप को बधाई भी दे दें। आज से अमृत वेला एक शक्तिशाली अमृत वेला हो और रेगुलर हो, नियमित होना चाहिए, अनियमित नहीं। आज 2 बजे उठ गए, दूसरे दिन देखो तो अमृत वेला भी चला गया, ऐसा ना हो। सवेरे जैसा कहा उठ जाए, उठने की बात करें। अब देखें कि अमृत वेले के महत्व के लिए बाबा ने तो बहुत ढेर सारी बातें बताई हैं, वो तो आप जानते ही हैं और बाबा का हर बच्चा जानता है। लेकिन कैसे हम अपने अमृत वेले को शक्तिशाली बनाएं? एक शक्तिशाली अमृत वेला बनाने के लिए उसकी पूर्व तैयारी कर लें। पूर्व तैयारी का अर्थ है कि अगर अमृत वेले को अच्छा बनाना है, बाबा के साथ मिलके आनंद लेना है, प्रभु मिलन के सुहेज मनाने हैं, अमृत वेला अमर बनना है, अमृत वेला सर्वशक्तियों से संपन्न होना है, अमृत वेला माया जीत विघ्न जीत बनना है, अमृत वेले सारी शक्तियों से भरपूर होकर के पूरे संगम युग का आनंद लेना है। अमृत वेले यदि महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं, जन्मेजय का यज्ञ कर रहे हैं और उसको सफल बना रहे हैं, माया जीत बनने के लिए, प्रकृति जीत बनने के लिए, संकल्प जीत बनने के लिए और इस प्रकार विश्व जीत बनने के लिए, तो उसके लिए ये संकल्प पक्का करें कि हम अब पूर्व तैयारी उसकी करें। ऐसी तैयारी होनी चाहिए जो हमारी एक लॉन्ग रूट में निरंतर हर दिन बिना नागा दिए नागा किए अमृत बेला हमारा शक्तिशाली हो। तो संकल्प करें। पहली बात तो बिना दृढ़ता के ब्राह्मण जीवन में सफलता नहीं मिलती है। दृढ़तापूर्ण संकल्प हो, डिटर्मिनेशन एक पक्का हो कि आज से संगम युग में साधारण पुरुषार्थ के दिन समाप्त, अब उड़ती कला के दिन है। अब उड़ती कला के अलावा कोई चारा भी नहीं। और अगर अमृत वेला हमको शक्तिशाली बना के दिनचर्या को शक्तिशाली बनाना है तो दृढ़तापूर्ण संकल्प लेना है कि आज से हम संगम युग में एक भी दिन अमृत वेला मिस नहीं करेंगे। दूसरी बात, मिस करना ही नहीं, इसको सावधानी के साथ आनंद पूर्वक बाबा से मिलन मनाना है और इसको सफल बनाना है। तीसरी बात, इसको निद्रा मुक्त, आलस्य मुक्त और अलबेलापन से मुक्त बनाना है। और चौथी बात कि हम जो लक्ष्य लेकर के बैठे उस लक्ष्य में सफल हो, हम उसमें आत्मनिष्ठ भी हो पाए, आत्माभिमानी भी बन जाए, हमारी वतन की यात्रा भी हो, बाबा से मिलना भी हो, निराकारी याद भी हो, साकारी याद भी हो और आकारी याद भी हो।
और उसमें प्रकृति को हम सकाश भी दें और विश्व की आत्माओं को भी दे सकें और सारे प्रकृति के पांचों तत्वों को देकर सकाश देकर शक्तिशाली बनाए और इसी में बाप दादा की किरणों के नीचे बैठकर हम आनंद लें। तो बहुत ज़रूरी है दृढ़तापूर्ण संकल्प लेने की। प्यारे साथियों, मैंने महसूस किया इस ईश्वरीय जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव होता है। कभी आपको बहुत खुशी मिलेगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन यदि आपके संकल्प में दम है, स्वमान आप लेकर के दृढ़ता के साथ चलते हैं और लगन है, जुनून है, जज्बा है, करने का मादा है, कुछ करना चाहते हैं, तो संकल्प कीजिए कि मुझे करना है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा मुझ में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर भी मृत्यु से जीवन खींचा है, बंजर माटी में पलकर भी मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर पर लिखा इबारत हूं, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है। तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने हाथों में रचा हुआ, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्ठी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना निखरूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। दृढ़ता करना है तो करना है। प्यारे साथियों, बहुत संकल्प आता है कि कितना अनमोल जीवन मिला है, हमें बाबा मिला है, भगवान मिला है, बड़े भाग्य की बात है। ये साधारण बात नहीं है। हम सुनते सुनते आदी हो गए, बोलते हैं हाँ हमको भगवान मिला है, और देखो तो चेहरे पे क्या बचते हैं। इसलिए जो मिला है, जो फख्र होना चाहिए, जो समय मिला है, जो हमको उपलब्धियां मिली हैं, जो भगवान मिला है। बाबा पूरी मुरली में बार बार हम सबका ध्यान यही खिंचाते कि बच्चों में नशा ही नहीं चढ़ता है। अरे सामने बाबा आया है, भगवान आया है, फिर बच्चे जो है वो गुटका झुटका खाते हैं। बाबा की पूरी मुरली एक प्रकार से इंजेक्शन ही है। बाबा बार बार देता है, नशा चढ़ाता है। कितनी नशे की बात देता है। कुछ तो ऐसे हैं कि वो कहते हैं भैया जो भी बाबा सुनाना हो सुना लो, अब मेरे से तो होने वाला ही नहीं। ऐसे वो वहीं जैसे कोई वो गांव में बैल होता है ना, कोई बैल होता है वो कहता है मैं जलूंगा नहीं, जितना पीटना हो पीट लो। वो वहीं पर पीठ झुका लेगा लेकिन आगे बढ़ेगा। कुछ इस तरह के भी हो जाते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जो सामने नज़र नहीं आते, वो माई के आगे नहीं बैठे हैं। कई भाई बहनों को मैंने देखा है, उनकी लगन पुरुषार्थ बहुत अच्छा है। अंदर अंदर ऐसे पुरुषार्थ कर रहे हैं कि कब वो चमक करके बाहर आएंगे। बाबा कहता है जो मेरी नज़र में नहीं है, जो तुम्हारी नज़र में नहीं है वो मेरी नज़र में है, और जो मेरी नज़र में नहीं है वो कहीं तुम्हारी नज़र में होगा। तो ऐसे से छुपा रुस्तम भी हैं, दोनों तरह के हैं। इसलिए हम किसी गाफिल न रहें कि लोगों को देखकर, किसी को देखकर हम अपना वो बना लें, बल्कि चैतन्य हो जाए। दृढ़तापूर्ण संकल्प से हम अपनी दिनचर्या का आरंभ करें। तो मैं चाहूँगा कि सवेरे उठें, पूर्व तैयारी के लिए सबसे पहले
आप बाबा को देखें, आपकी नज़र कहीं और न जाए। अब तक हमने इधर उधर देखा, देहधारियों को देखा। ये सबसे सुहाने हैं पल जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाये हुए हैं। जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए। गगन झुक गया, वक्त भी ठहरा ठहरा, जमी भी ये जैसे जमी रह गई है। रूहानी शमा देखते देखते ये आंखें खुली की खुली रह गई। ये मिलन की वेला, अमृत वेला। उठें, बस सीधा बाबा के पास बैठें बिस्तर पर, उठते ही चैतन्यता के साथ बाबा को देखें और प्रथम दृष्टि में बाबा से संपूर्ण प्यार ले लें। इतना प्यार ले लें कि किसी भी व्यक्ति के प्यार की आवश्यकता ना हो, क्योंकि हमारा दिल, हमारा मन, हर एक आत्मा वो स्नेह और सम्मान की भूखी है। बुजुर्ग होते हैं तो भी कहते हैं पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही से। तो ये जो प्यार की ललक है, ये जो चाहना है, ये हर एक आत्मा की है। लेकिन बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे मैं तो प्यार का भंडार हूं, प्यार का सागर हूं, और मेरे पास बैठ जाओ और जो चाहिए, जितना चाहिए सब लो। मैं तुमको देने के लिए हूं। मेरे पास कोई बंदिश नहीं है कि इतना दूंगा इतना न दूंगा, सब कुछ मेरा तुम्हारे लिए ही है। सागर को सारी चिड़ियाओं ने सुखा लिया, तो हम सब सुहाने वाले। तो पहली दृष्टि में जब नए दिन की नई शुरुआत हो, एक बाबा बस तेरा ही साथ हो, सामने देखे तुझे पहली नजर, दिल ही दिल में बाबा तुझसे बात हो, जब नए दिन की नई शुरुआत हो। शुरू में उठते ही सबसे पहले बाबा को प्रेम की दृष्टि से देखें, अत्यंत प्रेम से। मेरे बाबा, मेरे प्राण, मेरे जीवन साथी, सच्चे साथी, कल्प कल्प के एकमेव तुम ही तो सच्चे साथी हो। तुमको पाने के लिए लोग अपने प्राण तक त्याग देते हैं, प्राणोत्सर्ग कर देते हैं। बाबा, आपको पाने के लिए कितनी तपस्या करते हैं, और आपने तो हमें ढूंढ लिया। लोग आपको पाने के लिए तपस्या करते हैं और लगता है आपने हमारा चुनाव कर लिया, हमारे पास स्वयं आ गए, घर बैठे मिल गए। बाबा, आप मेरे सब कुछ हैं, मेरे पास संबोधन नहीं। किन शब्दों से बाबा मैं आपको संबोधित करूंगा? लेकिन बाबा, मैं जो भी हूं आपका हूं, और बाबा आप ही आप मेरे हैं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। सारा दिन जिनको देखना नहीं चाहिए उनको हम देखते हैं, और जो दिखाई नहीं पड़ता है वही देखना है, वही काम में आने वाला है। फिर बाबा, क्यों ना मैं आपको याद करूं, क्यों ना आपको देखूं। मेरा पूरा प्यार जैसा भी है बाबा, जूठा कूठा जैसा भी टुकड़ा उकड़ा है, ये दिल आपका हो। बाबा, आप दिल वाले हैं ना, आप दिल लेने वाले हैं ना। बाबा, मेरा दिल आपके लिए है, मुझे आपके साथ ही रहना है, एक पल भी आपसे अलग नहीं रहना है। ऐसे बाबा से आप प्यार भरी दृष्टि से जो भी हो दिल की बात करें। उसमें कुछ शब्दों की जरूरत नहीं है, हमारी तरह इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके दिल के जो भाव हैं वो बाबा के पास तक दे दीजिए। और इस तरह से दिन की दिनचर्या का आरंभ पहली दृष्टि में। और अच्छा हो कि बाबा को सामने अगर कास्केट भी लगाया हो, बाबा का चित्र लगाया हो, और आंखों को थोड़ी देर के लिए खोल करके रखें, खुली आंखें। इसको विस्फारित नेत्र कहते हैं, इसको निर्निमेष दृष्टि। ऐसे कि जैसे ये आंखें अब खुल गई हैं, अब ये आंखें बाबा बंद नहीं होंगी। एक भी पलक झपकते ही, पलक जो है पल से बना हुआ है, ये ऐसे होता है पलक। एक पलक में क्या पता आप आए और चले जाए, इसलिए मैं पलक भी झपकने नहीं दूंगा। अब खुल गई आंखें, अब आपको देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। बाबा के प्यार में अपने को संभाले, पहली दृष्टि में। दूसरा, एक श्रेष्ठ स्वमान ले लें, अनुभव करें। आपको एक बहुत बड़ा मंत्र बता रहा हूं
ये नष्टोमोह बनने के लिए, अनासक्त होने के लिए, अलौकिक बनने के लिए, उपराम होने के लिए एक संकल्प यही हो कि आँख खुले तो ऐसा अनुभव करें कि मैं बिस्तर में नहीं हूँ, मैं तो वतन में रात को बाबा की गोद में गया, वतन में वहीं पर बाबा की गोद में सो गया। सवेरे बाबा ने उठाया, मेरे लाडले जागो, तो मैं बिस्तर में नहीं उठ रहा हूँ, वतन में उठ रहा हूँ। बाबा मुझे उठाए, बड़े प्यार किए। और अनुभव करें, अमृत वेला जगा गया कोई, मीठे बच्चे कहकर उठा रहा कोई, किरणों की बाहों में ले रहा कोई, प्यारे बच्चे कहकर बुला रहा कोई। आवाज ऐसी न पहले सुनी थी, स्नेहिल सुरों के सरगम से सजी थी, दूसरी ही दुनिया दिखा रहा कोई, अमृत बेले जगा रहा कोई, मीठे बच्चे कहकर उठा रहा कोई, किरणों की बाहों में ले रहा कोई, प्यारे बच्चे कहकर बुला रहा कोई। चेहरे पे खुशियां, आंखों में खुमारी, चेहरे पे खुशियां, आंखों में खुमारी, रत्नों से झोलियां भर रहा हमारी, मीठी मीठी मुरली सुना रहा कोई, अमृत वेले जगा रहा कोई। मुजस्सिम ख्यालों को मेरे संवारे, मुजस्सिम ख्यालों को मेरे संवारे, वो सब सोते जगते ख्वाबों में हमारे, सपने सच मेरे बना रहा कोई, अमृत वेले उठा रहा कोई। सबसे वो दूर पर मेरे तो करीब है, उसको भी नाज देख मेरा नसीब है, उसको भी नाज देख मेरा नसीब है, मेरी तो दुनिया सजा रहा कोई, अमृत वेले जगा रहा कोई, मीठे बच्चे कहकर उठा रहा कोई, किरणों की बाहों में ले रहा कोई, प्यारे बच्चे कहकर बुला रहा कोई, अमृत वेले जगा रहा कोई, अमृत वेले जगा रहा। सवेरे उठे ऐसा लगे जैसे बाबा ने बाहों में भर लिया, भर लिया, बहुत प्यार किया। अनुभव कीजिए, छोटा बच्चा हूं मैं, वतन में हूं, बाबा ने जगाया, मुंह हाथ पूछा, बेटा राजा बेटा, राजा बेटा खोलो आंख, खोलो आंख, खोला, फिर यहां से तिलक लिया और एक तिलक लगा दिया मस्तक पर, और तिलक लगाते अपना ताज जैसे बाबा ने जिम्मेदारी का हमारे सिर पे दे दिया, और यहाँ गोद में बिठा दिया, बिठा के खड़ा किया और पीठ ठोका, शाबाश शाबाश मेरे राजा बेटा, वाह कितना चमक रहा है मेरा बेटा, जाओ आज धरती पर तुम जाओ, मेरी जगह पर तुम जाओ और तुमको मेरा काम करना है। अब बाबा को प्रणाम करके और धरती पर आपका अवतार हो रहा है और सारा विश्व देख रहा है, भक्त जन और जो बहुत ये देवतागण वो सब तालियां बजा के आपका अभिनंदन कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, धरती माँ अभिनंदन कर रही है, प्रसन्न हो रही है, और आप ऐसे करके जैसे फरिश्ता पवित्रता के देवता उतर रहे हैं। धरती माँ तुम्हारे कष्ट के दिन नष्ट हुए, अब मेरा अवतरण हो रहा है। ऐसे करके जैसे आपका चारपाई से अवतरण नहीं हो रहा है, वतन से अवतरण हो रहा है। और ये दृश्य सामने रख करके ऐसे अनुभव करें कि मैं इस दुनिया का हूं ही नहीं, मैं तो अलौकिक हूं, हम अल्लाह लोग हैं, हमें भगवान भेज रहा है, धरती पर मेरा अवतार हो रहा है, मैं पवित्रता का अवतरित हुआ फरिश्ता हूं, मैं पवित्रता का अवतरित हुआ फरिश्ता हूं। ऐसे करें, सब कर लें ऐसे, ऐसे मुद्रा में, आपको उठाते नहीं है लेकिन ये मुद्रा हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत काम करती है। अगर ऐसा करके घर में दिखाने के लिए नहीं, कोई देखे तो क्या इनको क्या हो गया है, लेकिन ऐसे करके अगर निश्चय के साथ आप थोड़े पल के लिए रहे ऐसे, मैं पवित्रता की देवी हूं, बोलिए एक बार, मैं शिव शक्ति हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, मैं धरती पर अवतार हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं,
मैं महान हूँ, मैं पुरानी दुनिया में मेहमान हूँ। मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, तन से न्यारा प्रभु का प्यारा हूँ। गगन से धरती पर उतरा, तेज चहुओर है बिखरा, रूप और रंग है निखरा। मैं परम धाम से पधारा हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। नीचे कर लें। कुछ अच्छे संकल्पों के साथ ऐसे दिनचर्या का आरंभ हो। और क्या लगे, आप पिता हैं तो लगे कि पिता का तो मैं उन्हें ऊपर मास्क पहना है, लेकिन अंदर में देखें कि मैं तो फरिश्ता हूं। बच्चे समझ रहे हैं मम्मी है, लेकिन इनको तो पता नहीं मम्मी की तो मम्मी बन गई, और अब तो मैं फरिश्ता हूं, आई हूं। अंदर में रहे कि मैं फरिश्ता हूं। ऊपर से तो बच्चे को या कोई और अपने अपने ढंग से देख रहे हैं। मुझे आज के दिन, एक दिन के लिए मेरा अवतार हुआ है, और मुझे वही कार्य करने हैं जिस कार्य के लिए बाबा ने मुझे भेजा है, और मुझे वापस जाना है। मुझे वो सब कुछ बाबा को रिटर्न करना है जिसके लिए बाबा ने कहा है मुझे कि बच्चे जाओ। आज अपने काम के लिए नहीं, तुम तो दुनिया से पूरे हुए, तुम्हारा काम पूरा हुआ रात को ही। तुमको नया रूप दे रहा हूँ, नया रंग दे रहा हूँ, नए पंख दे रहा हूँ। जाओ, ये कार्य करो, ये कार्य करके वापस आओ। और इस कार्य को करके जैसे हम वापस शाम तक जाना है। बीच में भी बुलावा आया तो चला जाऊंगा, कभी बुलावा आया तो बाबा का बुलावा आया तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं तो आया हूं और मुझे जाना है। अब इस चीज में इतना बड़ा सूत्र बंधा हुआ है। ये अगर अभ्यास आपने दिन भर में 10 बार, 15 बार, 20 बार कर लिया, तो सारी दिनचर्या में आप ऐसे रहेंगे जैसे एक धरती पर मैं हूं और मैं नहीं हूं, संसार में हूं और संसार में नहीं हूं। जब आप नीचे रह करके ऊपर जाते हैं तो कितना भी जाइए, आखिर नीचे ही आएंगे। और जब ऊपर से आप आएंगे तो कहाँ रहें, कब तक रहेंगे, फिर ऊपर जाना ही होगा। तो आपकी दिनचर्या रोज ऊपर से आना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना है। पक्का करेंगे ना? पक्का? हाँ। अब आपको रोज अवतरित होना है। आप अवतरित हुए, आज भी आए हैं, और आपको वापस जाना है। ये धुन लगी रहे अंदर अंदर, भैया मैं तो अवतार हूं, मैं तो आया हूं, मुझे जाना है, मुझे तो यहाँ रहना है। ये पार्टी, फलानी पार्टी, इनसे हमारा क्या लेना देना, इनका काम है, ये जाने, ये करेंगे। इनकी लड़ाई, इनका झगड़ा, इनकी बात, उनकी बात, मुझे क्या लेना देना। अब ट्रेन में आप जा रहे हैं, कहीं आग लगी है तो ट्रेन रोक करके आप किसी का आग बुझाने जाएंगे क्या? आप ट्रेन तो जा रही है तो जाना है ना? है ना बाबू जी? तो इस तरह से दिनचर्या के आदमी, पहला मैंने बताया, एक तो दृढ़तापूर्ण संकल्प हो कि मुझे अमृत वेला पक्का करना है। दूसरी बात मैंने बताई कि उठते ही बाबा को बहुत अच्छे प्यार से गुड मॉर्निंग करना है। ये गुड मॉर्निंग जो करते हैं, सवेरे बाबा को जागृत होके अच्छी तरह से करना है। बाबा नमस्ते, प्यारे बाबा नमस्ते, 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 इस तरह से करें जैसे लगे कि जब तक मैं सजग ना हो जाऊं और खूब प्यार से अच्छी तरह से बाबा से नमस्ते ना कर लूं, जब तक बाबा से रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है कि बाबा कुछ कह रहे हैं, तब तक मैं नमस्ते करूंगा ही करूंगा। ठीक है ना? तो सुबह सुबह उठो कहते कहते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, और प्यार से कहो मुस्कुराते हंसते हंसते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते। ठीक है? तो इस तरह सवेरे उठकर बाबा से नमस्ते कर रहे हैं, बहुत प्यार से 4-5 बार कर लें जब तक सजग हो जाए। दूसरा, स्वमान ले लें कि मैं अवतरित हुई आत्मा हूं। तीसरी बात हो गई। चौथी बात, अब पक्का करना है अमृत वेला। अमृत वेले जब बैठें तो आपकी बैठक बहुत अच्छी होनी चाहिए।
हमारी बैठक, हमारी मुद्रा, ये बहुत मदद करती है। देखो मैं आप सामने बैठा हूँ, कब से बैठा हूँ। ये जो मुद्रा है ये योग के लिए सर्वोत्तम है। जितना हो सके जो हमारे युवा हैं, हमारे साथी, वो ऐसे बैठे। तो यही योग का है, पाँव पर पाँव रखने का, जिसे बाबा बैठते हैं, है ना। ये हमने देखा ओम शांति भवन में, दादियों को देखा है, सारे अनुभव हुए हैं। दादियाँ ऐसे बैठती थी बड़े देर तक। हाँ, तो ऐसा योग बहुत अच्छा है। पलथी मार के बैठ सकते हैं, नहीं तो अर्ध पद्मासन, पाँव के ऊपर पाँव रख के जैसे बाबा बैठते हैं ना, ये बहुत अच्छा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत कष्ट, लेकिन थोड़ा थोड़ा दर्द होगा तो जागे तो रहेंगे कम से कम। ये भी तो अच्छा है ना। तो थोड़ा थोड़ा जागृत रहें, इसके लिए बैठें। कोच और कुर्सियों पर बैठने वाले तो प्रायः ही हाँ जल्दी ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाते हैं। लेकिन जितना हो सुखासन बैठें, लेकिन थोड़ा अच्छी तरह बैठें, शरीर को भी पता लगे कि मैं योग के लिए बैठा हूँ, है ना। तो इस आसन में बैठें, ये बहुत अच्छा आसन है। मैं इससे बैठता हूँ ओम शांति भवन में। उन दिनों में विवेक ओबेराय, ये अपने सुरेश ओबेराय जी आते थे, तो वो सामने बैठे और ऊपर दादी जानकी, और बगल में मैं जैसे बैठता हूँ, और बगल कोई बैठी होगी बहन। तो सवेरे सामने बैठे थे, दृष्टि ले रहे थे, तो दादी को देखें और फिर मुझे देखें। मुझे देखते रहे बहुत देर तक, एक टक ऐसे करके देखे, ना तो आंखें बंद हुई, ना मैं हिला डुला, पूरा देखा। बाद में तो योग के बाद गए, शाम को दादी क्लास में आए तो परिचय दिया भाई ने एक, कि ये हमारे सतीश भाई जी हैं, यहाँ पर ये गीतकार हैं, गीत लिखते हैं, सब है। तो कहा भाई जी आप वही हैं जो सवेरे बैठे थे क्या? मैंने कहा यार कमाल कर दिया, आप तो ऐसे बैठे तो मैं तो पूरा घंटे भर देखता रह गया आपको, कि आप ना हिले ना डुले ना आंखें झुकी, कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो सुनता रहा। मैंने कहा देखो ये भी सेवा है। इतने बड़े एक्टर जो है उनको यही अच्छा चीज़ लग गया पूरे घंटे भर में, योग इनका लगा या ना लगा, लेकिन वो देखते रह गए। तो ऐसा भी बैठा जाता है, तो हमारी बैठक भी बहुत सेवा कर लेती है। तो ये सेवा है कि आप ये बैठें तो आपको देखकर कोई देखे तो लगे कि आहा योग में क्या मस्ताने, और चेहरा भी कैसा हो। ऐसे करके बैठें, ऐसे भी ना बैठें, ऐसे भी ना बैठें, ऐसे करके बैठें, ऐसे भी नहीं बहुत, लेकिन ऐसे करके बैठें। और थोड़ा चेहरे पर स्माइल तो आना चाहिए, होता है ना। इतना तो सोचना चाहिए किससे मिल रहे हैं, है ना, भगवान से मिल रहे हैं। कोई इंसान से तो मिलने तो आए नहीं है, मजबूरी की तो कोई बात नहीं है। कोई देखते हैं पूरे घंटे भर योग में ऐसे बैठते हैं कि बड़ा मुश्किल से जागते हैं, और कभी कभी तो विचित्र अवस्था हो जाती है जब आवाज़ आने लगती है इधर उधर से, तो कहते हैं भैया ये कहाँ पर आ गए, तो सारे सबका डिस्टर्बेंस होता है। ऐसा योग तो अच्छा नहीं है। तो एक संकल्प लेते हैं आज क्लास में, अगर इतने भाई बहनें जो हमारी बात को सुन रहे हैं वो संकल्प लें कि अब से योग करेंगे, तो योग में भले नाचना शुरू कर दें, डांस करना शुरू कर दें, आनंद खूब लें, मुरली पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन पौना घंटा मैं निद्रा मुक्त योग करूंगा। पहली बात जो हमारी अमृत वेले योग में जो सबसे बड़ा विघ्न डालती है वो हमारी निद्रा, हमारी आलस्य, और ये बहुत बड़ा दुश्मन है। इससे न तो शरीर को सुख मिलता है, न तो सर्विस भी अच्छी होती है। कोई व्यक्ति लाया, कहा कि राजयोग बहुत अच्छा है हमारा, और हाँ सब योगी बैठते हैं, और हमारे मेडिटेशन हॉल में देखो सब बैठे हैं, और आपके पीछे बिठा दिया, और आप जो है पूरे योग में कसरत कर रहे हैं, और वो देख रहा है शायद राजयोग इनका यही है, शायद राजयोग की परिभाषा यही होगी, तो बड़ा विचित्र होगा। तो ये परिभाषा ना लोगों को लगे कि वाह क्या जागृत है, क्या मस्ती है। तो ये मुद्रा भी हमारी बहुत अच्छी सेवा का साधन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह बैठेंगे और अलर्ट होके बैठेंगे, ये संकल्प के साथ कि मुझे सोना नहीं। कुछ समय तक लगेगा, कुछ दिन भी लग सकते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह से बैठ करके योग का आनंद लेना है, जो उठना भी है और निद्रा मुक्त बनना है। अब तीसरी बात आती है पूर्व तैयारी पर। अगर अमृत वेले कुछ शक्तिशाली बनाना है तो रात को जो 15 से 20 मिनट समय है पहले, यूँ तो 8 बजे से लेकर के जो सोने का समय है, तब तक आपका इतना अच्छा
होना चाहिए, माना आपस में ज्ञान की रूह रिहान हो, मुरली की पॉइंट्स की आपस में बातचीत हो, आपस में ज़्यादा लोग ना हो, खुद आप अकेले हो तो मुरली का मंथन हो। ऐसा समझें कि दिन भर में तो टाइम नहीं मिला, अब तो यही टाइम है। और रात को सोने से 15 मिनट पहले तो सब कॉन्शियस माइंड में आप जो दिन चाहते हैं, जैसा अमृत वेला चाहते हैं, जैसी दिनचर्या चाहते हैं, जो अपना भाग्य बनाना चाहते हैं, उसका बीज रात को डाल दें कि मुझे ये होना है, और वो सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा। और सवेरे उठते ही अगर 10 मिनट तक आपने अपने मन को भागने न दिया तो आप देखेंगे एक शक्तिशाली दिनचर्या मिलेगी। क्योंकि उठते ही जैसे ब्रह्मा को संकल्प आया, एको अहम बाहु श्याम, कुरान में लिखा कुन, एक कहा कुन और कुनबा बन गया। तो जैसे एको अहम बहु श्याम संकल्प से ब्रह्मा ने सृष्टि रच दी, ऐसे ही आपका पहला संकल्प हो मेरे बाबा, दूसरा संकल्प हो मैं महान आत्मा हूं। और इस संकल्प के साथ आपको अनुभव हो कि आज मेरा अवतार हुआ है, अब मुझे इस दुनिया को बदलना है, एक एक तत्वों को भी पावन बनाना है, पशु पंछी प्राणियों प्रकृति को पूरा को संपूर्ण कायनात को पावन बनाना है। मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं पवित्रता का अवतार हूँ। कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर भगवान का प्रतिनिधि बन करके, मैं खुदा दोस्त बन करके मैं आया हूँ। हम अल्लाह लोग हैं। जब इस संकल्प के साथ आपका अवतरण होगा तो आपकी दिनचर्या और ही शक्तिशाली बन जाएगी। तो याद रहे, ध्यान रहे, शुरू में माया बहुत तंग करेगी। उठते ही कभी ये ख्याल में आएगा अभी बहुत टाइम है, कभी ये ख्याल आएगा कि ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी जल्दी करूँ, ये करूँ, वो करूँ। इसमें बुद्धि भटकाएगी, लेकिन पीछे पड़ जाओ। जब तक अपना संकल्प पूरा ना हो तो पीछे पड़ जाओ। मैं यहाँ से निकला, सोचा कि नक्की तक जाऊँगा, कितने साल हो गए। बाबा को सोचता हूँ, बाबा आपके अलावा किसी को देखूँगा नहीं, किसी को सोचूंगा नहीं और कुछ याद करूँगा नहीं। और जब संकल्प करता हूँ तो और ही आ पाते हैं। अब मैं नक्की झील तक जाऊँगा, सवेरे का समय है, ना तो इंसान ना तो जानवर कोई दिखाई पड़ने वाले नहीं हैं। यहाँ से बाबा को वहाँ तक बिल्कुल अपनी आँखों के सामने ऐसे मैं चल रहा हूँ और ध्यान रखूँगा जैसे बाबा यहाँ पर है और बाबा की किरणें आ रही हैं, बाबा यहाँ पर है, बाबा की किरणें आ रही हैं, मैं बाबा की किरणों के नीचे जा रहा हूँ। यही संकल्प करके निकला यहाँ से वहाँ तक। सोचा कि एक बार भी भूलूंगा नहीं, लेकिन 20 बार भूल गया। वहाँ तक जाते 20 बार भूल गया। फिर मन में आया ये क्या बात है। फिर नक्की झील तक पहुँचा तो मैंने कहा, बाबा आप भी बड़े कमाल करते हैं। जब संकल्प करता हूँ आपको भूलूँ नहीं तो और भी भुलाने के चक्कर होता है, ये माया कहाँ से आती है। तो वहीं झगड़ा करता हूँ, तुम दिखाई दो न दो हम साथ छोड़ेंगे नहीं, कुछ कहो या ना कहो हम साथ छोड़ेंगे नहीं। हैं, तुम दिखाई दो न दो हम साथ छोड़ेंगे नहीं, कुछ कहो या ना कहो हम साथ छोड़ेंगे नहीं। आंखों से भल दूर जाओ दिल से जा सकते नहीं, माना हम जैसा जिद्दी तुम भी पा सकते नहीं। साथ रहो ना रहो हम साथ छोड़ेंगे नहीं, तुम दिखाई दो न दो हम साथ छोड़ेंगे नहीं। फिर कहता हूं हम तुम्हारे तुम हमारे इतना सा संबंध है और अपना तो जन्मों जन्म का हो गया अनुबंध है। मानो न मानो मर्जी तुम्हारी हम साथ छोड़ेंगे नहीं, तुम दिखाई दो न दो हम साथ छोड़ेंगे नहीं। माना तुमको हम सरीखे चाहने वाले कई, पर बीच हम दोनों की कुछ बात ऐसी हो गई, तुम सुनो या ना सुनो हम साथ छोड़ेंगे नहीं, तुम दिखाई दो न दो हम साथ छोड़ेंगे नहीं, हैं, कुछ कहो या ना कहो हम साथ छोड़ेंगे नहीं। तो ये चीज़ है कि लगन लगती है, अब बाबा मुझे करना है, ऐसा कैसे होगा। तो पीछे ठान लो, जब तक जुनून ना हो, जब तक ज्ञान मार्ग में कुछ पागलपन ना हो, बाबा के साथ प्यार से बात ना हो, आंखों में प्यार की बरसात ना हो, लगन ना हो, जज्बा ना हो, जुनून ना हो, कुछ मिलता नहीं भाई। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बन के चिराग आ ही गए हो तो दोस्तों हवा से लड़ने का अब हौसला रखो। अब आ ही गए हो मैदान में तो कुछ करके रहना है। इस ज्ञान मार्ग में साधारण पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा, अब लग जाओ। और मैं आपके लिए शुभेच्छा करता हूं कि आज के दिन एक अपने आप को
अच्छे संकल्प के साथ पूरी ट्रेन को, अपनी जीवन यात्रा को, अपनी जीवन गाड़ी को सही ट्रैक पे डाल दीजिए। सवेरे अमृत बेले सही ट्रैक पे डाल देंगे, पूरी लाइफ चलते रहेंगे, आराम से चलते रहेंगे, लेकिन उसकी दिनचर्या सवेरे होना चाहिए। तो अमृत बेला सवेरे बैठें, अमृत बेला जब योग में, तो योग में अलर्ट बैठें, ऐसे बैठें। एक बार बैठ लें, जहाँ भी बैठे हैं ऐसे बैठ जाए। एक बार यहीं पर कर लें डिमॉन्स्ट्रेशन। हाँ, ये बैठ लें, बहुत अच्छा है। ये आसन ऐसे बैठें, सीधा बैठें। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए भाई। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाबा का यही आसन। मैं नहीं कहता हूँ सब कोई जानबूझ के करो, कोई पाँव तकलीफ हो तो वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अलर्ट जरूर बैठें। तो सवेरे ये एक पहली है। और सामने जब देखें, मुस्कुराहट की रहे मुद्रा, और आंखें थोड़ी देर खुली रहें। अगर आपने 1 से 2 मिनट तक बिना पलक झपकाए अगर आपने इस मुद्रा में अपने आप को बिठाया और बाबा के स्वरूपधारी बनकर के बाबा को देखा, तो आप अनुभव करेंगे, अगर ये 5 मिनट तक कर लिया तो पूरा योग आपका बड़ा फ्रेश बीतेगा। लेकिन ये प्रारंभिक जो बात है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी भी 2-3 दिन तो है मधुबन में, अभी तो दिनचर्या शुरू हुई है आपकी भट्ठी, तो आप इसको करके देखिए। कल मैं तो नहीं रहूँगा यहाँ पर, लेकिन जो भी रहेंगे आप अपने को देखिए कि बिल्कुल चैतन्य बैठें, एकदम अलर्ट बैठें और अनुभव करें और अमृत वेले का आनंद लें। अमृतानंद, ये अमृत वेले का अमृता वेलानंद है, और इस तरह बैठेंगे तो खूब आनंद आएगा। तो सवेरे बैठें। चौथी बात वो है मुरली में मगन हो जाए। मुरली में जितने मगन होंगे उतना ही आपका अमृत वेला अच्छा होगा। मुरली का मथन करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया शुरू में, पूरी मुरली ऐसे रिवाइज। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, दिल वाला बाप आया है तुम बच्चों का दिल लेने के लिए, इसलिए साफ दिल वाले बनो। और सतयुगी पद का मदार का मुख्य बात क्या है, किस आधार पर है? मदार क्या है? पवित्रता है। और अपनी पवित्रता पर सेंटर पे जो आते हैं उनको समझाओ। क्या समझाओ? कि पवित्र बनेंगे तो बुद्धि में ज्ञान की धारणा होगी, ज्ञान ठहरेगा। और पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र नहीं बनते हैं। योग सीखते सीखते अगर पवित्र नहीं बने, पतित बने, तो सब कुछ धूल में मिट्टी में मिल जाएगा, हैं धर्मराज में। हाँ, इसमें मिट्टी मिल जाएगा। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें अगर कोई क्लास में आते हैं, क्लास में नहीं आते हैं, ऐसे पतित आए तो क्लास में ना आए, कोई परवाह ना करो, लेकिन उनको क्लास में आने ही नहीं देना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से अलर्ट होके और बाबा की मुरली को खूब रस लें, आनंद लें। जब तक 4-5 बार नहीं पढ़ लेते हैं मुरली को, तब तक कोई भी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। और जब तक आपका अमृत वेला अच्छा और मुरली अच्छी नहीं होती है, तब तक समझो ब्राह्मण जीवन हमेशा खतरे में है। माया किधर से भी आपको कभी भी कुछ भी कर सकती है। जिसका अमृत बेला पक्का है और जिसकी मुरली पक्की है, जिन दोनों के बिना ब्राह्मण जीवन में समर्था, सार्थकता, सफलता सदैव संदिग्ध है। ठीक है, पक्का करेंगे भाई, सब पक्का करेंगे ना सभी भाई बहने? हाँ। एक बात और कहना चाहता हूँ, अमृत वेले का समय जो है हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमृत वेले के समय पर हम बात न करें। आज मैं सवेरे बहुत आवाज़ देख रहा था, तो मैंने कहा शायद ध्यान नहीं खिंचाया गया होगा। अब चूंकि यहाँ भट्ठी में आए हैं, कोई भी कार्य में तपस्या उसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। हमारे यज्ञ में बड़े से बड़े कार्य जो है तब सफल हुए हैं जब उनके पीछे योग की भट्टियाँ हुई हैं, अच्छी तपस्या हुई है, तब वो सफल हुआ है। तो आप इसको सफल कर लें तपस्या के द्वारा, और ये काम संकल्प लें कि सवेरे आपको 4 घंटे तक अंतर्मुखी रहना है। 4 घंटा सवेरे, और रात को सोने से 2-3 घंटा पहले किसी से बात नहीं करना है। ये आपका समय होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जितना आप अंतर्मुखी रहेंगे उतना ही तपस्या की सफलता आपकी वहीं पर पक्की हो जाएगी। वहीं समझो मोहर लगा दिया आपने। तो अमृत वेले रह करके केवल बाबा से बात करना, मिलना, उसके आधार से आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। ये आपको बहुत मदद करेगा। इसके अतिरिक्त मैंने कहा कर्म योग।
कर्मयोग, उठते बैठते चलते फिरते। आपको एक थोड़ा टिप्स देता हूँ, 2-3 टिप्स देता हूँ। यहाँ पर अनुभव करें, ऐसे अपना हाथ करें, अनुभव करें कि बाबा यहीं पर हैं, बाबा मेरे सिर पर है और बाबा की किरणें मेरे सिर पर पड़ रही, और यहाँ पर छत्र छाया बनकर बाबा मेरे अंग संग हैं, बाबा मुझे मदद कर रहे हैं, बाबा मेरे साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। और मैं चल रहा हूँ, गाड़ी में बैठे हैं तो देखें, खाना बना रहे हैं तो देखें, हर कार्य को करते हुए। और दिन भर में अनुभव करें कि ये जो अनुभव है बाबा मेरे सिर पर है, इस अनुभव के लिए 15 बार, 20 बार, 30 बार, जितनी बार हो सके। उठते ही सवेरे मेरे पास एक डायरी है, उसमें लिखता हूँ थिंग्स टू डू टुडे। उसमें 5 मुख्य बातें नोट कर लें, स्थूल कि मुझे आज दिन भर में ये काम करना है, वो नोट कर लें ताकि भूल न जाए। और 5 बातें सूक्ष्म पुरुषार्थ की कि आज मुझे परम धाम में जाना, बाबा से मिलना और नीचे आना, जाना और आना, ये 20 बार कम से कम करना है। अशरीरीपन की ड्रिल। बाबा मेरे सिर पर है, छत्र छाया करना है, 15 बार कम से कम होना चाहिए। फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास है, वो 25 बार, 30 बार, 50 बार कर लेना है। मैं आपको थोड़ा उसका टिप्स देता हूँ, आप सब बैठ जाएं, ऐसे कर लें, मेरे साथ एक्शन कर लें और उसके साथ साथ मैं पूरा करता हूँ। और ये टिप्स है, आपको बहुत मदद करेगा। 5 स्वरूपों का अभ्यास बार बार। मैं एक बार कहूँ फिर आप कहना। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा। ओके। और अंतिम 6 बात, 6वीं बात है, अपना पुरुषार्थ का चार्ट रखें। और अंतिम 7वीं बात है, वो है रात को सोने से पहले सबसे क्षमा ले लें, सबको क्षमा दे दें और सबको धन्यवाद कर दें। स्वयं को धन्यवाद, स्वयं के शरीर का धन्यवाद, सब साथियों का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद और परमात्मा का धन्यवाद, सबसे ज़्यादा उसका। ओम शांति।